सोशल मीडिया का जलवा है आज। आज आप यूट्यूब की बात कर लें, आप ट्विटर की बात कर लें, आप इंस्टाग्राम की बात कर लें, लिंक्डइन की बात कर लें, चैट की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें। कुछ ये मेन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे हम अपने बारे में बता सकते हैं, अपने बारे में दुनिया को समझा सकते हैं। एक साथ सब तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो अगर आपने मान लीजिए आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आया, आपने बॉक्स खोला और वो नया प्रोडक्ट आपको मिला, आप उस प्रोडक्ट को निकाल के उसके बारे में बंद में चार लाइनें फेसबुक में लाइव होके बोल देंगे, तो वो एक साथ आपके सारे दोस्त और दोस्तों के दोस्त और दोस्तों के दोस्त और दोस्तों के दोस्त तक पहुंच जाएगा। आपने इंस्टाग्राम पे कुछ रील डाली, आपने कुछ वीडियो डाला, कुछ कमेंट डाला, कुछ बना के डाला, सब जगह फैल जाएगा। लिंक्डइन प्रोफेशनल आ जाता है। यूट्यूब पे आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई 5-7 मिनट का वीडियो बनाना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन जगह है। राइट है। ट्विटर है, आपके पास कोई विचार है प्रकट करने के लिए, कुछ थॉट प्रोसेस है, करिए। तो सोशल मीडिया के जमाने में, जो कि पहले नहीं होता था, हमारे पास आज बहुत सारे साधन हो गए हैं। हम अपने बिजनेस को और अपने बारे में दुनिया को बता सकते हैं। जब हम अपने बारे में बताएंगे तो अपने बारे में हम ये भी बताएंगे कि हम क्या काम करते हैं, हम कैसे करते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो जब ये लोगों को पता चलेगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस ही लोगों का बिजनेस है। लोगों के साथ जुड़ने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, उनके साथ रहने का, काम करने का, उनको लीडर बनाने का, उनको ट्रेनिंग करने का बिजनेस है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है लोगों के साथ जल्दी और इफेक्टिव ढंग से जुड़ने का। तो इसका सही इस्तेमाल करिए। पर ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया पे चूंकि आप दूर होते हैं, आप सामने नहीं होते, आप झूठ मत बोलिएगा। झूठ मत बोलिएगा। अगर आपके पास घड़ी है और वो 2 लाख रुपए की नहीं है, वो 2,000 रुपए की है, तो बोलेगा 2,000 रुपए की है। मत बोलेगा आज मैं 20 लाख की घड़ी पहन के बड़ा बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, अगर आपकी 20 लाख की अगर घड़ी नहीं होगी, वो आपके साथ मैच नहीं कर रही होगी, तो बहुत बेइज्जती होती है। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी इज्जत, आपका रुतबा, जो प्लेट सोशल मीडिया बना सकता है, वो खत्म भी कर सकता है। आप किसी और की कार पे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हो, ये कहते हो ये मेरी नई कार है, देखो दोस्तों। आप सोचते हैं सब तो दूर है, वैसे मिलने थोड़ी आएंगे, ये कार थोड़ी देखेंगे। कोई ना कोई कभी ना कभी तो मिल जाएगा। ये कह सकते हैं कि ये मेरी ड्रीम कार है, ये कार बहुत शानदार है, इसका कलर रेड है, पर मैं लूंगा येलो कलर की, पर कार होगी यही। कर सकते हैं। पर जो चीज अपना नहीं है, जो चीज आपने किया नहीं है, उसके बारे में झूठ मत बोलिएगा। आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और जिस वक्त बिजनेस में आपका नाम खत्म हो गया, तो आपका काम चल ही नहीं सकता। राइट। रोज कुआं खोदना पड़ेगा। कुआं रोज खोदना पड़ेगा का मतलब होता है कि हम जिस व्यापार में हैं, इस व्यापार की कोई सीमा नहीं है। इस व्यापार की कोई सीमा नहीं है, मतलब आप इस व्यापार को अपने घर में, अपने घर से 100 मीटर के दायरे में, 50 मीटर के दायरे में, 200 मीटर के दायरे में, 1,000 मीटर के दायरे में, 2,000 मीटर के दायरे में, 10,000 मीटर के दायरे में, कहीं भी ले जा सकते हैं। कहीं भी बिजनेस को कर सकते हैं, किसी को भी बिजनेस जोड़ सकते हैं, और ये लगातार होने वाला बिजनेस है। पहले क्या होता था, और पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है लोगों की सोच में। एक बार बिजनेस करते थे और उसकी वो सोचते थे कि उसकी रिटर्न आती रहेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम जिस व्यापार में हैं, इस व्यापार में आपको नित्य नए लोगों को अपने साथ अपने बिजनेस में जोड़ना पड़ेगा। बिजनेस को शेयर करना पड़ेगा, बिजनेस को दिखाना पड़ेगा। और जैसे हमने बताया, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। पर कोशिश करिए रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट होता है धीरे 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 बढ़ते हैं। आग लगने पर कुआं नहीं खोदना, कुआं रोज खोदना है। हमें हमें लोग रोज चाहिए। हमारे व्यापार में, ये व्यापार में लोगों का जुड़ना हमारे बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है। अगर शरीर में ब्लड ही नहीं बनेगा तो शरीर खत्म। अगर आपके साथ व्यापार में लोग नहीं जुड़ेंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आज मैंने 100 लोगों को जोड़ लिया, अब मेरे को और जोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं दोस्तों। हर बड़ा लीडर आप अपनी टीम में भी देख लीजिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखिएगा, जो भी सीनियर लीडर हैं, वो हमेशा नई टीम लगातार बनाने की चेष्टा करते रहते हैं। चाहे उनकी टीम कैसे भी काम कर रही हो, एवरेज काम कर रही हो, और एवरेज ना कर रही हो, या बहुत अच्छा कर रही हो, तो भी जो सीनियर लीडर होते हैं, जो सिंसियर लीडर होते हैं, वो रोज कुआं खोदते हैं।
उनको रोज नए लोग चाहिए। वो जानते हैं इस बात की इंपॉर्टेंस कि जितने ज्यादा हम कुएं खोदेंगे उतना ज्यादा पानी मिलेगा। और जब हमने कुआं खोदना बंद कर दिया तो कुएं के पानी की लिमिटेशन वो खत्म हो जाएगी। जब कुआं सूख जाएगा तो अब क्या करेंगे? तो आपके कुएं लगातार खोदने चाहिए। मतलब हमें इस व्यापार में ये नहीं सोचना मैं तो 10 साल हो गए, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ, मैं 15 साल से कर रहा हूँ, कर करके मैं अभी अभी भी ये करूंगा। जी हाँ, आपका काम ये है। कोई डॉक्टर ये कहता है कि मैं तो पहले भी पेशेंट, जब मैंने बिजनेस अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, मैं तब भी पेशेंट चेक करता था और आज भी पेशेंट चेक करता हूँ, छोड़ो मैं नहीं करता। नहीं कह सकता। तो अगर डॉक्टर को, आप कितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां ओपीडी होती ही होती है, वहां पे वॉक इन पेशेंट आते ही आते हैं। तो जो बेसिक काम है उसको करने से पीछे नहीं करना। और हमारा बेसिक काम, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, उनका बेसिक काम लोगों को बिजनेस दिखाना और बिजनेस में जोड़ना है। हाँ, पहले आप 10 लोगों को प्लान दिखाते थे, आज आप 2 लोगों को दिखाएंगे। आज आपकी और व्यस्तता बहुत है, आपको और काम भी बहुत करने होते हैं, टीम के बारे में, बिजनेस के बारे में, समझ सकती बात। पर 1 और 2 लोगों का ये रोज कुआं खोदना जरूरी है। इस बात को ध्यान में लेकर चलेंगे।